अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर देवियों ते सजनों ते दोस्तों ते भिरावो, क्या हाल चाल है। सोचा कि आपके साथ जो टूटे राब्ते हैं दोबारा जोड़े जाएं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और दोबारा एक बार मुझे मौका देंगे अपने साथ जुड़ने का, अपने साथ राब्ता रखने का, कुछ अपना इजहार ख्याल करने का, कुछ आपसे सुनने का। आज का दिन मंगल का है और मंगल का दिन नॉर्मली मेरे लिए बहुत हेक्टिक होता है कि सुबह सुबह मुझे फ़्लाइट पकड़नी होती है, क्योंकि एवरी वीक मंगल में मेरी मीटिंग होती है क्लाइंट के साथ। तो मुझे जद्दा जाना पड़ता है रियाज से। तो सुबह 5 बजे आमतौर पे तैयारी पकड़नी पड़ती है, तैयार होके फिर निकलना पड़ता है कि फ़्लाइट पकड़ी जाए। क्योंकि पिछली बार मुझसे ऐसे हुआ कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रियाज में और यहाँ के जितने भी बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे फ़्लाइट्स का इतना ज़्यादा सीक्वेंस और पैसेंजर्स का इतना ज़्यादा मूवमेंट होती है कि आप पर्सनली रिकॉग्नाइज़ नहीं करते कि क्या ये जो आपके साथ लोग बैठे हुए हैं ये उसी फ़्लाइट के लिए बैठे हुए हैं या किसी और फ़्लाइट के लिए बैठे हुए हैं। तो पिछली बार मुझे ये ख्याल आया कि ये जो मेरे साथ लोग बैठे हैं ये इसी फ़्लाइट के, जब ये मूव करेंगे तो मैं भी इनके साथ मूव कर लूँगा। तो मैं बैठा रहा। आमतौर पर बोर्डिंग का एक वक्त होता है, उस वक्त में आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बोर्डिंग करानी होती है। तो मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है फ़्लाइट लेट हो और ये लोग बैठे हुए हैं, तो कोई वजह होगी बैठे हुए हैं और मैं बैठा रह गया। तकरीबन 15 मिनट बोर्डिंग के टाइम के बाद ही मैं चला गया काउंटर पे मालूमात करने के लिए कि जी बोर्डिंग आप कब शुरू करेंगे। तो हैरानगी हुई सुन के और परेशानी भी हुई कि उन्होंने कहा कि बोर्डिंग तो बंद हो गई। वो लोग तो ऑलरेडी जा चुके हैं। बोर्डिंग ऑलरेडी बंद हो चुकी है और फ़्लाइट भी जा चुकी है। तो अब आपको अगली फ़्लाइट पकड़नी पड़ेगी। तो मैंने अपनी तरफ से क्लाइंट को रिक्वेस्ट की कि क्यों ना मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि क्लाइंट इज़ क्लाइंट, और क्या कहते हैं अफसर अगर सक्का पीऊ भी हो भी ना तो वध भी होते हैं नाल मेहरबान नहीं आता। कोई मुहावरा है सारे डेरे दी भी जाकर वेंदे। क्या कहते हैं पश्तो में कहते हैं पता नहीं लार अफसर चे प्लार चे अफसरी महतात पर पता न सबादी पता नहीं कैसे है। चलो एनी हाउ खैर, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब आपने आना ही आना है। हालांकि काफ़ी अरसे से क्लाइंट हमारा इन्फोर्स कर रहे हैं हमारी कंपनी को कि आप जद्दा में एक ऑफ़िस बनाएं और वहाँ पे अपने स्टाफ को डिप्यूट करें, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से कंपनी ये डिसीजन नहीं ले पा रही है। और वो कह रही है कि नहीं खैर है, ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस और एक्सपेंसेस आ रहे हैं फ़्लाइट के और उसके अलावा दूसरी चीज़ों के वो कम है विद रिस्पेक्ट टू आपकी सर्विसेज जो आप यहाँ पे हमें दे रहे हैं। तो खैर ये उनका मैटर है, वो मेरा काम नहीं है। हमें टिकट मिल जाती है रास्ते का, मुफ्त की खुराक मिल जाती है, कुछ अच्छा बेहतरीन खाने का। बाकी तो ज़िंदगी है सफ़र के साथ साथ चलते रहते हैं। हम भी दौड़ते रहते हैं, वो भी पकड़ते रहते हैं। कोई समझ नहीं आती, कभी ज़िंदगी आगे निकल जाती है, कभी हम उससे आगे निकल जाते हैं। बस खींचातानी लगी हुई है। बट एनी हाउ मैं बताने लगा था कि बस वो फ़्लाइट गई, फिर अगली फ़्लाइट पकड़ी, फिर वो फ़्लाइट तकरीबन अराउंड 1 आवर लेट थी। तो फिर पकड़ी, उधर गए। और मज़े की बात यह है कि जब अब ड्यूटी ज्वाइन की वहाँ पे यानी मीटिंग पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जी कोई ख़ास मीटिंग नहीं है, वी आर जस्ट गिविंग द पनिशमेंट टू योर कंपनी दैट वाई दे आर नॉट फॉलोइंग आवर इंस्ट्रक्शंस टू एस्टेब्लिश एन ऑफिस इन जद्दा। बट इसमें सिर्फ मैं अक्सर औकात कहता हूँ कि दो बैलों की लड़ाई में हमेशा नुकसान
ٹانڈوں کا ہوتا ہے، یعنی گھاس کا، جہاں پہ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. اب ایک طرف ہمارا کلائنٹ ہے اور ایک طرف ہماری مینجمنٹ ہے اور درمیان میں ہم گھاس ہیں. تو وہ ہمیں لتاڑ رہے ہیں، چاہے وہ ہماری مینجمنٹ کی طرف سے ہو، چاہے وہ ہماری کلائنٹ کی مینجمنٹ کی طرف سے. اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہے، کیونکہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جو ڈسکس کیا جائے. اور ایک چیز دوسری میں نے دیکھی ہے کہ کلائنٹ میں ہمیشہ یہ ہوتی ہے، بھاگو پکڑو، بھاگو پکڑو، بھاگو پکڑو لگا ہوا ہے کہ جی یہ چیز جلدی فنش کرے، یہ جلدی ہوگی، یہ دیر کر لیں. لیکن آج تک کوئی بھی چیز صحیح ٹائم پہ پکڑی نہیں گئی. اب وہ غلطی کہاں سے ہوتی ہے؟ اور میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ جو کانٹریکٹنگ میں بیسیکلی جو پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے، اس کو میں کہتا ہوں کہ فیمیل ٹرانسجینڈر ہے. اور یہ اکثر میں اپنی مینجمنٹ کو بھی کہتا ہوں فیمیل ٹرانسجینڈر ہے، جس کے ایک طرف کلائنٹ ہے اور ایک طرف مینجمنٹ ہے. وہ دونوں اپنے اپنے کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اس پروجیکٹ مینیجر کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اسے اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے، لیکن دونوں ہی اس کو دبا رہے ہوتے ہیں. چلے اینی ہاؤ، اٹس اے پارٹ آف لائف ٹو گیٹ اے نیو ایکسپیرینس ان یور لائف.